अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शर्मगाह के बाल काटते वक्त अक्सर लोग दो गलतियां करते हैं। आज वो दो गलतियों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये दो गलतियां छोड़ देते हैं तो इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा और गुनाह भी नहीं आपको मिलेगा। अगर आप ये दो गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आपकी नमाज भी ना हो, आपका जो दीनी अमाल कर रहे हैं वो खसारे में हो जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शर्मगाह के बालों के बारे में। वो दो गलतियां कौन सी है और शर्मगाह के बाल कहाँ से कहाँ तक काटने हैं और किस तरीके से काटने हैं। तो ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को आखिर तक समाअत फरमाएंगे और आगे शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे इंशाल्लाह। ये बात ज़हन में रखें कि ज़ेर नाफ और ज़ेर बगल बाल काटना, पहले तो ये समझ लीजिए, कोशिश करें 8 दिन बाद काटें, 15 दिन बाद काट लें, 40 दिन से पहले तो जरूर काट लेने चाहिए इंसान को, ठीक है। और नंबर दो, जेर नाफ बाल की चीज से काट करें। भाई इस जेर नाफ बालों को काटना है, चाहे आप रेजर से काटे, चाहे आप किसी कोई केमिकल से काटे, या कोई भी ऐसे आजकल केमिकल बने हुए हैं, या कोई पाउडर इस्तेमाल करें, बस मकसूद काटना है। नंबर 3, कहां से कहां तक काटे। नाफ के ऊपर एक हड्डी होती है, इस हड्डी से लेकर शर्मगाह के इर्द गिर्द जितने बाल है वो सारे साफ करना है, ठीक है। वो सारे के सारे बाल आपने साफ करने हैं। तो इन चीजों का आपने खास ख्याल करना है। अब वो जो दो गलती, वो तो कौन सी दो गलती जो अक्सर लोग करते हैं। नंबर 1, होता क्या है कि नापाकी की हालत के अंदर वो अपने बाल काटना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा नापाक था, उसने गुस्ल करना था, औरत नापाक थी, उसने कहा हम बिसरी तो की है से पाक तो हुई हो, या शोहर कहे भाई हम बिसरी की है, या फिर एहतलाम से पाक हुआ हो, कोई भी ऐसा, चलो नहाना तो है, चलो बाल काट ले। याद रखिए कि ये जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती है ये वाली। नापाकी की हालत के अंदर ज़ेर नाफ और ज़ेर बगल के बाल नहीं काटने चाहिए, ठीक है, ये नहीं काटने चाहिए। इससे उलमा बड़ा अगर काट ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मकरू कहा गया है कि पसंदीदा अमल नहीं है ये। कोशिश करें कि जब बाल काटे वो गुस्ल करने के बाद काट ले, और बाल काटने से गुस्ल फर्ज नहीं हो जाता है। कोई शख्स ज़ेर नाफ या ज़ेर बगल बाल काट रहा है, इससे गुस्ल फर्ज नहीं हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से क्या कर ले, वो अपने बालों को साफ कर ले। वो एक गलती तो ये की जाती है। दूसरी गलती ये की जाती है कि भाई पखाने वाली जगह के बाल नहीं साफ किए जाते हैं। पखाने वाली जगह जो होती है उसके बाल साफ करना जरूरी और लाजिम है। अगर हम वो बाल साफ नहीं करेंगे तो हो सकता है वो गंदगी लग जाए। ज़ेर नाफ ज़ेर बाल का काटने की एक वजह ये भी है कि इंसान पाकी हासिल करे और गंदगी ना लगे वहां पर। जैसे वाशरूम में इंसान करता है, वहां पर गंदगी लग जाती है, ऐसा गंदगी लगी हो वो कपड़ों को लग जाए, फिर जरी बात है नमाज के लिए और पाक होना जरूरी है, तो लिहाजा आपकी पाकी हासिल ना हो। तो कोशिश यही करे, वो कोशिश ये करे कि वो पखाने वाली जगह के बाल भी साफ करे वो। तो ये दो गलती जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब काटने कैसे, आप जैसे पखाने, जैसे वो वॉशरूम के लिए बैठते ऐसे बैठ जाइए और वहां से अपने बालों को साफ कर लीजिए। बल्कि आज मैं कुछ डॉक्टर हजरात से भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई अगर बाल नहीं काटेंगे तो कुछ बाल अंदर भी चले जाते हैं सुराख के, फिर वो नुकसानदेह साबित होते हैं। तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली दफा देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, आगे से जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।